ओम शांति। बाबा कहते हैं अंदर के जितने भी अवगुणों को निकालेंगे और सच्चाई रूप से जो गुणों की धारणा है, पवित्रता को धारण करेंगे तो सेवाओं में हमें सफलता सहज और सरलता से मिलती रहेगी। सेवाओं में भी सफलता तभी मिल सकती है जितना बाबा से हम सदा सच्चाई से और सफाई से चलेंगे। इसलिए हर बात में बाबा कहते दिल हमारा एकदम साफ होना चाहिए, कोई भी अवगुण हमारे अंदर बुराइयां नहीं होनी चाहिए, तभी हम सहज रूप से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा आज विशेष रूप से 25/11/2022 के साकार महावाक्य में है। बाबा बोले, मीठे बच्चे अवगुणों को निकाल साफ दिल बनो, सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करो तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। प्रश्न में तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? घर में जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा तब तुम सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी। अभी रेस चल रही है। कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। शिव बाबा जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनके सिवाय दूसरा कोई भी याद न आए, पूरा पवित्र बनो। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। जबकि बेहद का बाप बच्चों को मिला है और बच्चों ने पहचाना है, अब हर एक महसूस करते हैं कि हम कितना पाप आत्मा थे और कितना पुण्य आत्मा बन रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना जरूर बाप को फॉलो करेंगे। बच्चों के आगे एक तो यह चित्र है और दिलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। गीत भी जैसे गाते हैं, दूर देश के रहने वाले अब पराये देश पति शरीर में आए हैं। बाप खुद कहते हैं ये पराया देश है। पराया किसका? रावण का। तुम भी पराये देश अथवा रावण राज्य में हो। भारतवासी पहले राम राज्य में थे, इस समय पराये अर्थात रावण राज्य में हैं। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, ये ब्रह्मा विचार सागर मंथन कर समझाते हैं कि यह तो जो जैनी लोग हैं उनका ये दिलवाड़ा मंदिर है, यह जो चैतन्य होकर गए हैं उनका ही जड़ यादगार है। आदि देव और आदि देवी बैठी है, ऊपर में स्वर्ग है। अब अगर जो उन्हों के भगत हैं उन्हों को ज्ञान मिले तो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बरोबर नीचे राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं। ऊपर में भी प्रवृत्ति मार्ग, नीचे भी प्रवृत्ति मार्ग। कुमारी कन्या अदर कन्या का चित्र भी है, अदर कुमार और कुमारी भी है। तो मंदिर में आदि देव ब्रह्मा भी बैठा है और बच्चे भी बैठे हैं। अब तुम समझ गए हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही राधे कृष्ण बनते हैं। ब्रह्मा की आत्मा का बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। यह बाप और बच्चों का यादगार है। ऐसे तो नहीं 1000 लाख चित्र रखेंगे, मॉडल्स में थोड़े चित्र रखे जाते हैं। तो यह है जड़ और हमारा है चेतन। जिन्होंने कल पहले भारत को स्वर्ग बनाया है उन्हों का यादगार है। जगत अम्बा जगत पिता और उनके बच्चे हैं। तो मेजोरिटी माताओं की होने कारण बी के नाम लिख दिया है। मंदिर में भी कुमारी कन्या और अधर देवी है। अंदर आए जाएंगे तो हाथियों पर मिल्स के चित्र हैं। तो ये सब बातें तुम बच्चे ही समझ सकते हो। तुम अभी साफ दिल बनते हो, आत्मा से जो अवगुण निकाल रहे हो। तुम्हारी मम्मा किसको समझाती थी तो उनको तीर लग जाता था। उनमें सच्चाई पवित्रता थी तो कुमारी। मम्मा का नाम पहले आता है, फिर लक्ष्मी, फिर नारायण। अब बाप कहते हैं मम्मा जैसे गुण धारण करो, अब गुणों को निकालते जाओ। नहीं निकालोगे तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। सपूत बच्चों का काम है हर एक बात समझना। पहले तुम बेसमझ थे, अब बाबा समझदार बनाते हैं। अज्ञान में बच्चे खराब होते हैं तो बाप का नाम बदनाम करते हैं और यह तो हमारा बेहद का बाप है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाकर फिर ईश्वर
बाप का नाम बदनाम करेंगे तो उनका क्या हाल होगा। ऐसा काम क्यों करना चाहिए जो पद भी भ्रष्ट हो और बहुतों का नुकसान भी हो। तो बाप ने समझाया है, दूर देश से आते हैं पराये देश में, फिर रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है, भक्ति भी द्वापर से शुरू होती है। इस समय सबकी तमो प्रधान जर्जड़ीय भूत अवस्था है। ये बेहद का पुराना झाड़ है। बेहद का ज्ञान कोई दे ना सके, बेहद का सन्यास कोई करा ना सके। बेहद का सन्यास कराते हैं, बेहद का बाप अभी बेहद की पुरानी दुनिया का सन्यास कराते हैं। आत्माओं को समझाते हैं, हे बच्चे ये पुरानी दुनिया है, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, विनाश अवश्य होना ही है, इसलिए बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। हे आत्माएं सुनती हो, हम आत्मा हैं, परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक ये पक्का निश्चय नहीं, गोया कुछ भी नहीं समझेंगे। पहले ये निश्चय करें कि हम आत्मा अविनाशी हैं। हम अशरीरी आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है, नहीं तो आदमशुमारी वृद्धि को कैसे पाए। जैसे आत्माएं परमधाम से आकर शरीर में प्रवेश करती हैं, वैसे परमपिता परमात्मा भी शरीर में प्रवेश कर कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो, तुम मुझ सागर के बच्चे जलकर अभी खाक हो गए हो। अब मैं आया हूँ तुमको पावन बनाकर वापिस घर ले जाने के लिए। जो विकार में जास्ती जाते हैं उनको ही पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। ये सारी दुनिया ही विकारी है, इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार मैं रावण के देश में आया हूँ। 5000 वर्ष पहले भी आया था, हर कल्प आता हूँ और आता भी संगम युगी। बच्चों को मुक्ति जीवन मुक्ति देने आता हूँ। सतयुग में है जीवन मुक्ति, बाकी सब मुक्ति में रहते हैं, तो भी इतनी सब जो आत्माएं हैं उनको ले कौन जाएगा। बाप को ही लिबरेटर और गाइड कहा जाता है। बाप ही आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। तुम ही पुजारी से पूज्य बनते हो, तो बाबा कोई और तकलीफ नहीं देते। दिलवाड़ा मंदिर में चित्र बरोबर ठीक है, बच्चे योग में बैठे हैं, उन्हों को शिक्षा देने वाला कौन है। परमपिता परमात्मा का चित्र भी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ भी चित्र में देखो, झाड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा सरस्वती की भी माँ हो गई, गाया भी जाता है, तुमेव मातश्च पिता तुमेव। निराकार को कैसे कह सकते, इसमें उसने प्रवेश किया है तो ये माता बनी ना। सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, अपने मुख से कहते हैं ये हमारे फॉलोवर्स हैं, वह कहते हैं हम फॉलोवर्स हैं। यहाँ तो माता पिता दोनों हैं, इसलिए कहते हैं तुमेव माताश्च पिता तुमेव, तुमेव बंधु जो सखा तुमेव। जिसमें प्रवेश करते हैं वह भी पढ़ते रहते हैं तो सखा भी बन जाते हैं। शिव बाबा कहते हैं मैंने ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट किया है, तुम राजयोग सीख रहे हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं, वहां मंदिर में लिंग रखा है। दिलवाड़ा का कोई समझ भी ना सके अर्थ। अधर कुमारी कुमारी कन्या भी है, सिखलाने वाले शिव का भी चित्र है। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला जरूर उस्ताद चाहिए। स्वर्ग का मालिक जो बनाएंगे वो जरूर देवी देवताओं से भी श्रेष्ठ होगा, ऊंचा होगा। वहां श्री कृष्ण की बात नहीं, जहां ब्रह्मा बैठा है वहां श्री कृष्ण कैसे आए। श्री कृष्ण की आत्मा तपस्या कर रही है सुंदर बनने के लिए। अभी वह श्याम है, ऊपर में वैकुंठ के सुंदर चित्र खड़े हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही फिर देवता बनेंगे। तुम्हें ऐसा बनाने वाला सबसे ऊंचा है, तो ये दिलवाड़ा मंदिर भी सबसे ऊंचा है। तुम बच्चे ज्ञान तो सबको देते हो, लेकिन कई समझते हैं कि ज्ञान में आकर पति पत्नी दोनों साथ रहते पवित्र रहे, ये तो बड़ी ताकत है। परंतु यह नहीं समझते कि यह सर्वशक्तिवान बाप की ताकत है। इतना करना तो सर्वशक्तिवान बाप का साथ रहेगा, सहयोग रहेगा। बाप देखो स्वर्ग की कितनी भीति देते हैं। बच्चे पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कितना ऊंचा बाबा हमको पद याद दिलाते हैं। जैसे संसारिक दुनिया में भी जब बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर अपने स्टूडेंट के लिए कितनी भीति देते हैं, मतलब पढ़ाई पढ़ाकर पद दिलवा देते हैं। तो यहाँ भी बाबा हम बच्चों को ऐसा ऊंचा पद दे रहा है। अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार हम ये ऊंचा पद पा सकते हैं। बाकी माया के तूफान तो बहुत आएंगे,
बाप कहते हैं, बच्चे तुम कितना फर्स्ट क्लास थे, तुमको क्या हो गया? बाबा झट बताएंगे। इस समय ब्राह्मणों की माला में नंबरवार कौन कौन है, परंतु सब कायम नहीं रहेंगे। कमाई में दशाएं बैठती है ना, किसको राहु की दशा बैठती है तो फिर छोड़ चले जाते हैं पुरानी दुनिया में, पुरानी दुनिया को साथ ले लेते हैं और बाबा के घर को छोड़ देते हैं। कहते हैं हमसे मेहनत नहीं होती है, बाबा को याद नहीं करते, बाबा को याद नहीं कर सकते, नहीं कहने से ही नास्तिक बन जाते हैं। तो दशाएं की फिरती रहती है, माया के तूफान आने से ढीले हो जाते हैं। अगर भागंती हो गया तो समझेंगे श्याम बन गया। यहाँ आते हैं सुंदर बनने, तुम ब्राह्मण कुल वाले श्याम से सुंदर बन रहे हो। यहाँ बहुत जबरदस्त कमाई है, बाबा जैसी कमाई कोई करा नहीं सकते। बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बच्चे कहते हैं बाबा हम भी आप जैसा पुरुषार्थ कर जरूर तख्त नसीन बनेंगे, वारिस बनेंगे। परंतु फिर भी ग्रहचारी बैठ जाती है, चलन भी अच्छी चाहिए। तुम्हारा धंधा है घर घर में संदेश पहुंचाना कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। विनाश सामने खड़ा है, तुम निमंत्रण देते रहो, तुम्हारी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी, सेंटर्स खुलते जाएंगे। ये इतना बड़ा मकान भी कम पड़ जाएगा। आगे चल कितने मकान चाहिए। ड्रामा में आने वालों के लिए प्रबंध भी जरूर चाहिए। बच्चे अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं तो बच्चों को बेहद की खुशी होनी चाहिए, परंतु माया फिर घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। अभी माला बन नहीं सकती, अंत में रुद्र माला बनेगी, फिर विष्णु की माला बन जाएगी। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अम्बा के मंदिर के आगे भी अपना सेंटर होना चाहिए, जहाँ अम्बा का मंदिर हो। बाबा कहते जो सबको समझाया जाए, जो तो अभी ये ज्ञानेश्वरी है, वहाँ भी भीड़ मच जाएगी। तुम सिर्फ काम करो, पैसे छम छम कर आ जाएंगे। बाबा कहते हैं अपनी सेवा में अपना समय दो, है ना, निस्वार्थ रूप से सेवा करो, बाकी और कार्य तो हुआ ही पड़ा है। ड्रामा में पहले से नूंधा हुआ है, तुम 10 सेंटर खोलो, बाबा ग्राहक दे देंगे, परंतु सेंटर ही नहीं खोल सकते। कलकत्ता जैसे शहर में तो बहुत सेंटर खुलने चाहिए। हिम्मत है बच्चे मत दे बाप, किसको भी टच कर देंगे, काम तुमको करना है। बहुरूपी के बच्चे तुम बहुरूप धारण कर ये सर्विस कर सकते हो, कहाँ भी जाकर बहुतों का कल्याण कर सकते हो, है ना। जब इतनी सेवाएं नहीं बढ़ी थी तो तपस्या कराने के बाद बाबा ने फिर एक बैग सेवाओं में दादियों को भेजा, दीदियों को भेजा, जिससे कि आज कितने सेंटर बाबा के हो गए हैं। और अभी भी बाबा हमेशा स्मृति दिलाते रहते हैं बच्चों को स्व उन्नति के साथ साथ सेवाओं में भी जो है अपना योगदान सहयोग देना चाहिए। ये हमेशा बाबा की समझानी रहती है। जैनियों की भी सर्विस करनी है, बहुत अच्छे बड़े बड़े जैनी हैं, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि नहीं है जो सर्विस करे। कुछ दे अभिमान रहता है। बाबा कहते दे अभिमान को एकदम खत्म करके सेवा करे तो बाबा का सहयोग मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट, बाप का बनकर माया के वश नहीं होना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है, बाप को भूल नास्तिक नहीं बनना है। दूसरी पॉइंट में बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धि बन सेवा करनी है। वरदान में दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। बाबा कहते विस्तार में, जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप के दिल के समीप हैं, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। इसलिए इस अधिकार की स्मृति से कभी भी ना तो कमजोर बनना, ना दिल शिकस्त बनना, ना पुरुषार्थ में साधारण
पुरुषार्थी बनना। बाप कंबाइन है, इसलिए सदा उमंग उत्साह से तीव्र पुरुषार्थी बन आगे बढ़ते रहो। कमजोरी व दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह को रखो। स्लोगन में श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। आज का सोमान हम लेंगे, मैं उमंग उत्साह में उड़ने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मैं उमंग उत्साह में उड़ने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्मा हूँ। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्यों को सुनेंगे। पहली पॉइंट, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं, इसका यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले जाते हैं और तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है? विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग में है तो सतोगुणी है, द्वापर में है तो रजोगुणी और कलयुग में है तो तमोगुणी। जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर तो सतोगुणी नहीं है। ये मनुष्य तो ऐसे ही समझकर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। यह बात कहना सरासर भूल है। वो समझते जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते तो वो सतोगुणी होते हैं, परंतु विवेक कहता है जब हम कहते हैं सतोगुण तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि ही सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे, जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब वे सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब सारी सृष्टि पर सतोगुण, सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था, अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुग। दुनिया गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते हैं। दूसरा, इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है, माना कोई भी वस्तु में वह ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है, क्योंकि सृष्टि पर 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भरता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया और दूसरी यह कलयुगी आसार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर ही होती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।